नरेंद्र सरेंडर बयान देना राहुल गांधी को पड़ा भारी। पहले पाकिस्तानी पत्रकार ने याद दिलाया इतिहास, फिर देश के पत्रकारों ने भी राहुल को लगाई लताड़। क्या राहुल गांधी भूल गए नेहरू दौर की वो जंग? नरेंद्र सरेंडर। साल था 1975 और देश की सत्ता संभाल रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार ने पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नारा दे दिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। पचास साल पुरानी ये बात आज हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि पूरा देश ये बात जान सके कि 1975 में यही कांग्रेस थी जो इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा देकर इंदिरा गांधी को पूरा भारत बताती थी, क्योंकि वह देश की प्रधानमंत्री थी। और आज उसी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जब प्रधानमंत्री इंदिरा का मतलब कांग्रेस के लिए भारत हो सकता है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता? और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी के मुताबिक अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया है, पूरे भारत ने सरेंडर किया है। यानी राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है, ये उस भारत का अपमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से बदला लिया। उस भारत का अपमान है जिसकी सेना ने पाकिस्तान पलटवार करते हुए उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए और 100 आतंकियों को जहन्नुम भी पहुंचा दिया। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कभी पूछते हैं कि पाकिस्तान से अघोषित जंग में भारत के कितने विमान खोए, तो कभी नरेंद्र सरेंडर कहकर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि साल 1962 में कांग्रेस की ही सरकार थी जब चीन के साथ जंग के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मदद मांगने के लिए अमेरिका के सामने झुकने को मजबूर हो गए थे और अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री केनेडी को पत्र लिखकर कहा था कि चीन के आक्रमण को रोकने के लिए भारत को मालवाहक और लड़ाकू विमानों की जरूरत है। यही बात राहुल गांधी को याद दिलाते हुए पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की। नेहरू ने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया, उन्होंने भी चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान पत्रकार हामिद मीर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसी ट्वीट को पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी शेयर करते हुए लिखा, अब तो ताजुब भी नहीं होता, बार बार वही काज जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनावों में मिल चुका है। मुअव्वद की दुकान से पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीज फायर और सरेंडर का अंतर तक भूल गए। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने भी राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान का विरोध जताते हुए कहा कि भारत ने किस एंगल से सरेंडर किया, कोई यह कह भी कैसे सकता है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचने के बाद सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने, आतंकवादी ठिकानों को तबाह होने, कई एयरबेस के बेकार हो जाने और कई लड़ाकू विमान एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने के बाद सरेंडर तो पाकिस्तान ने किया, जिसने सीज फायर की गुहार लगाई थी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी भारतीय विमान के नुकसान का सवाल पूछते हैं तो कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर जैसा बयान देते हैं, जिन्हें भारत के साथ साथ पाकिस्तान के पत्रकार ने भी कुछ इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, सेना और सरकार का साथ देने का है। लेकिन कांग्रेस मुश्किल वक्त में भी जिस तरह से राजनीति करने के मौके ढूंढ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र एक वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर।
15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म, यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ, यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता।